गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं डे 20 की तरफ। हाँ, आपको बोर्ड पर कुछ भी लिखा नहीं दिखाई दे रहा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इट कि अब हम डे 20 में आ चुके हैं, तो अब हमें पेन और मार्कर या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे क्या, डायरेक्टली मैं जो बोलूँगी आपको वो रिपीट करना है, ठीक है। तो जो भी बच्चा हमारे चैनल पर हमारी प्रैक्टिस सीरीज में नया विजिट कर रहा है, वो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, तो ये है उसका डे। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। मैं जो भी बोलूँगी आपको मेरे साथ रिपीट करते हुए चलना है। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिया कि मैंने एक पल के लिए भी ऐसा नहीं सोचा, मैंने ऐसा एक पल के लिए भी नहीं सोचा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी आई डिडंट। आप डिड नॉट भी बोल सकते हैं और डिडंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई डिड नॉट थिंक सो इवन फॉर अ मिनट। आपको सिंपली बोलना है। देखिए, आई डिड नॉट थिंक सो मतलब मैंने ऐसा नहीं सोचा एक पल के लिए भी। फॉर अ मोमेंट आप बोल सकते हैं कि आई डिडंट थिंक सो इवन फॉर अ मिनट या इवन फॉर अ मोमेंट। मोमेंट सही होगा यहाँ पर, ठीक है। सेकंड लेते हैं, चिढ़ाना बंद करो। चिढ़ाना बंद करो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी स्टॉप टीजिंग। मेरे साथ रिपीट करते जाइए तो आपका भी क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। और भैया इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और आप प्रैक्टिस ना करें, ये तो हो नहीं सकता। और ये शिकायत तो बिल्कुल ना करें कि माहौल नहीं मिल पाता। मैं आपकी फैमिली जैसी हूँ, तो आप मेरे साथ माहौल बनाकर इंग्लिश बोलिए। तो चिढ़ाना बंद करो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? स्टॉप टीजिंग। क्या होगी बेटा? स्टॉप टीजिंग। थर्ड है आपका नजर ना लग जाए। कई बार हम बोलते हैं ना, भाई तुम कितनी सुंदर लग रही, नजर ना लग जाए, और हम ऐसे करके बलाएं लेते हैं। तो नजर ना लग जाए, इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है क्या? टच वुड। क्या होती है? मैंने सुना नहीं, टच वुड, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा फोर्थ सेंटेंस में आ चुके हैं हम लोग। फोर्थ सेंटेंस जैसे मैंने बोला कि जिद मत करो। जिद मत करो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी स्टॉप इंसिस्ट या फिर डोंट इंसिस्ट। देखिए, जिद करना बंद करो या जिद मत करो। मत करो बोल रहे हो तो डोंट इंसिस्ट बोलो, और अगर ये बोलो कि जिद बंद कर दो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी कि स्टॉप इंसिस्ट, ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं। उससे पहले आप अगर नए विजिट कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस सीरीज में आपको मजा आ रहा है, तो प्रैक्टिस सीरीज को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है अपन को, ठीक है बेटा। चलिए, तो आगे का सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। कई बार क्या होता है, किसी की ट्रिक काम नहीं कर रही है, किसी का आइडिया काम नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलते हैं? तुम्हारी दाल जो है ना यहाँ नहीं गलेगी, क्योंकि यहाँ पर सब समझदार है, बोलते हैं ना। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी बताइए जरा? इसकी इंग्लिश होगी योर ट्रिक विल नॉट बी सक्सीड। हम बोलेंगे ट्रिक विल नॉट बी सक्सीड। और अगर आप बोलो यहाँ, तो आपसे बोलिए हेयर, मतलब हम बोलेंगे योर ट्रिक विल नॉट बी सक्सीड हेयर, ठीक है। सिंपल था ना, बहुत सिंपल था, क्योंकि इसका कॉमन सेंस अगर हम निकालेंगे तो हम यही बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो ट्रिक है या जो तुम्हारा आइडिया है या जो तुम्हारी तरकीब है, वो यहाँ पर काम नहीं करेगी, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला, मेरी कसम खाना जरा कि तुम सही बोल रहे हो। जब हम ऐसे अपनी कसम खिलवाते हैं तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? चलिए मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ। इसकी इंग्लिश होती है स्वेयर बाय मी। अगर आप मेरी कसम की कह रहे हो तो मैं बोलूंगी स्वेयर बाय मी, मतलब मेरी कसम खाओ। मैंने बोला उसकी कसम खाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी स्वेयर बाय हर। अगर आपको ये बोलना हो कि रट्टा मत मारो, कई बार कहते हैं ना ये रट्टा मत मारो, इससे कुछ नहीं होगा, पेपर में तुम्हें अपने दिमाग को काम कराना पड़ेगा, तो रट्टा मत मारो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होती है बेटा डोंट मग अप। क्या बोलेंगे? इसकी इंग्लिश होगी डोंट मग अप, ठीक है। अब जैसे मैंने सेकंड लिया, आपका सेकंड नहीं, हम 8th पर आ चुके। जैसे मैंने बोला है कि बिजली चली गई, हम जो लाइट है ना उसकी बात करें कि बिजली चली गई, तो हम क्या बोलेंगे? द पावर, या फिर हम बोलेंगे द लाइट, ठीक है। और द पावर बोले तो सही रहेगा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे द पावर वेंट आउट। जो लाइट है ना वो जा चुकी है, सो हम क्या बोलेंगे? द पावर वेंट आउट, जा चुकी है, ठीक है। अब जैसे कि हम अगला ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला टांग मत अड़ाओ,
बोलते हैं ना कि टांग मत अड़ाओ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी बेटा कि डोंट इंटरप्ट। डोंट इंटरप्ट। सिंपल था, बहुत सिंपल था। चलिए तो लास्ट ले लेते हैं इस प्रैक्टिस सीरीज का। सेंटेंस नंबर 10 है और प्रैक्टिस सीरीज यहीं पर खत्म होने वाली है। जैसे मैंने बोला कुछ तो गड़बड़ है। कई बार हमें लगता है ना यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्या चल रही है हमें खुद नहीं पता है, लेकिन हम बोलते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कि कुछ तो गड़बड़ है? इसकी इंग्लिश होगी समथिंग इज रॉन्ग। क्या होगी? मेरे साथ रिपीट करते जाया करें, मैं जो बोलती हूँ उसका क्या करना है, अपन को सिर्फ रिपीट करना है और कुछ भी नहीं। आप मेरे साथ एक बार भी रिपीट करेंगे ना तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो कुछ तो गड़बड़ है, इसकी इंग्लिश होगी समथिंग इज रॉन्ग। तो आपको बताइए ये प्रैक्टिस सीरीज में मजा आया कि नहीं आया, हाँ या ना? सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में बता दो मजा आया। चलिए तो मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे प्यारे से जीएस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और भैया अगर आपको बिना पेन मार्कर वाली प्रैक्टिस सीरीज देखना है तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नॉक नॉक करके हम आपके घर आ सके और बता सके भैया प्रैक्टिस सीरीज आ गई है, आप लोग देख लीजिए। तो डे 20 मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ। डे 21 देखना है तो इसी टाइम पर मिलते हैं। कितने टाइम पर मिलते हैं बेटा जरा बताइए तो? 8 AM को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट।